क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन्स जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इसमें होते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर काउंट किए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एंड सो ऑन, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। लीस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर। इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर मीन्स जैसे हम काउंट अगर करेंगे 6 7 8 डॉट डॉट, मतलब ये लास्ट तक ऐसे हम काउंट करते रहेंगे। होल नंबर मीन्स ये हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनमें अगर हम जीरो कंबाइन कर देते हैं तो वो होल नंबर कहते हैं। जैसे कि W = 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड होल नेचुरल नंबर। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो। अगर नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो कंबाइन कर दें तो वो होल नंबर हो जाता है। इस तरीके से लीस्ट नेचुरल नंबर ज़ीरो होता है और इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर हो सकते हैं। ऑल होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जैसे कि ये सेट ऊपर दिया गया था, तो वो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर में लाई करते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, और जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं। जैसे कि जीरो क्या है, जीरो इज़ ए होल नंबर है लेकिन वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा है इंटीजर। इंटीजर्स में आप ये जानेंगे कि जैसे नेचुरल नंबर में अगर हम क्या कर दें, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो होल नंबर, एंड होल नंबर में अगर हम निगेटिव नंबर कंबाइन कर दें, निगेटिव नंबर -1 -2, तो ये इंटीजर्स कहे जाते हैं। इंटीजर जैसे इंटीजर्स 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। जिनका सिंबल पॉजिटिव है वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो नेगेटिव हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर। बट यहाँ पे हमें ये भी जानना है कि जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो कि न ही पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है। ये हो गया हमारा इंटीजर। इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, और जितने भी होल नंबर हैं वो भी सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, कैसे हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ स्केल एक लाइन ड्रा करेंगे, और लाइन ड्रा करने में उसे हम राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखेंगे और लेफ़्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे। मिडिल में उसके हम ज़ीरो मार्क कर देते हैं। अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा कि वेयर इज़ 2, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो के बाद नेक्स्ट नंबर 1 ही आता है। आप लोग जानते हैं 1 के बाद 2 3, इस तरीके से हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमको चेंज ये देखना है कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, ये तो इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन अभी अगर रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना हो 1/2 3/5, उसके लिए भी रूल है। अभी पहले आगे ये देखा जाए कि अब रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। अब हम जानेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर मीन्स ये ऐसे नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं। p/q/1 मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, और p जहाँ पे न्यूमरेटर होता है, q इज़ डिनोमिनेटर, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब रेशनल नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर किसी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 आ गया है तो वो रेशनल नंबर है ही नहीं। तो p/q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई q। किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम q से ही डिनोट करें। एज विश, जैसे हम करें वैसे ही कर सकते हैं। तो रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। रेशनल जो है रेशियो से आता है, एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वोशेंट। क्यू में हम जैसे सपोज कर ली कि क्वोशेंट
सीधे हमको ये जानना है कि रेशनल नंबर में पी बाई क्यू की फॉर्म का होगा और क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, ठीक। 1/4 ये जो है सब रेशनल नंबर ही है। कई रेशनल इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होते हैं। नो लीस्ट आर ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। यहाँ पे ये नहीं कि कोई लीस्ट है या ग्रेटेस्ट है। 0 एक रेशनल नंबर है, सिंस वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 0/1। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं। तो 0 रेशनल नंबर है। 0 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से 1 भी रेशनल नंबर है, 1/1 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और इंटीजर भी आते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये हो गया कि जैसे 1/2 है तो 1/2 में हम सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से किया गया 2, 2 × 1 2, 2 × 2 4। तो ये कौन सा रेशो है? ये हो गया 1/2, 2/4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। किसका? 1/2 का। 3 से करें तो 3/6 आ जाएगा। अगर इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से कर देंगे तो 4/8 आ जाएगा। इस तरीके से 4/8 जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 1/2 का। सिंपलेस्ट फॉर्म किसी रेशनल नंबर का कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी रेशनल नंबर का अगर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म p/q लिखा हुआ है, जैसे कि अगर 2/4 है तो वैसे ही हम कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कहेंगे 2/4 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है? 1/2। लेकिन अगर हमारे पास ये आ जाए, मतलब मैक्सिमम नंबर आ जाए 95/133 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, तो उस कंडीशन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने आपको आता ही होगा। तो 95/133 दोनों का HCF निकालेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको इससे डिवाइड कर देंगे, उसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 5/7 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये होगा 95/133 का स्टैंडर्ड फॉर्म 5/7। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे किसी रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट लिखते हैं। इक्विवेलेंट में वही बताया गया कि सेम नंबर से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। जितने नंबर हमको लिखे होंगे उतने उससे एक अधिक मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है। या फिर हम ये अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।